क्लास 7th का तीसरा पार्ट स्वावलंबन पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा इसको बार बार रिपीट करके सुन लेना क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी बेटा। कृष्णमूर्ति स्वावलंबनम, पाठ का नाम है स्वावलंबनम, यानी कि आत्मनिर्भरता। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, श्री कृष्णमूर्ति नाम का कोई व्यक्ति है। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ जो है दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत, श्रीकंठ के पिता जो थे वो समृद्धशाली थे, यानी कि थोड़े से अच्छे परिवार से थे, अमीर थे। अतः तस्य भवने, उसके घर पर, इसलिए उसके घर पर सर्वविधानी, सभी प्रकार की सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। इसलिए क्योंकि उसका परिवार संपन्न था, इसलिए उसके घर पर सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवनं चत्वारिंशत् स्तंभा आसन, उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। पिलर जो होते हैं ना, वो 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्ष, 24 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। इस पाठ को पढ़ने के लिए बेटा पहले तुम पीछे जो गिनती दी हुई है तुम्हारी, तो 1 से 50 तक वो गिनती ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि इस पूरे पाठ में गिनती का ही वो है, गिनती याद होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर है तस्य, उसके घर में 18 प्रकोष्ठेषु होता है कमरे, 50 गवाक्षा, गवाक्षा होती है खिड़कियाँ, खिड़कियों को कहते हैं। 44 द्वाराणी, दरवाजे, 36 यानी कि 36 विद्युत व्यजनानी, पंखे, 6 और आसन थे। उसके घर में कितने खंबे थे? 44 यानी कि 40 खंबे थे, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा था तो पिलर के ऊपर खड़ा हुआ था। और उस घर के अंदर बता रहे हैं कि 18 कमरे थे। 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ थी। तो एक कमरे में कितनी हुई, ये हिसाब लगा लेना, ठीक है। 44 द्वाराणी, 44 दरवाजे थे। 36 विद्युत व्यजनानी, और 36 पंखे थे। विद्युत व्यजनानी पंखे थे सभी कमरों के मिला के। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहाँ पर 10 नौकर लगातार कार्य में लगे रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धन कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता जो थे वो निर्धन थे। अमीर किसके थे? अमीर अभी बताए ना, श्रीकंठ के पिता अमीर थे और कृष्ण के पिता गरीब थे, किसान दंपति थे वो। तस्य गृहम, उसके घर पर आडंबर विहीना साधारण च आसीत्, तो उसका जो घर था वो आडंबरों से विहीन, आडंबर होता है लोक दिखावे से हीन था, यानी कि कोई भी दिखावा नहीं था उसमें, कोई भी साज सज्जा की कोई चीज़ नहीं थी। साधारण च आसीत्, और बिल्कुल साधारण मकान था, साधारण घर था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत, एक बार श्रीकंठ जो है तेन सह उसके साथ 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर पर गया। किसके घर पर? एकदा श्रीकंठ तेन सह, श्रीकंठ जो है वो उसके साथ, श्रीकंठ जिसके माता पिता अमीर हैं वह उसके साथ, यानी कि कृष्णमूर्ति के साथ, तेन मैंने उसके साथ, 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर पर गया। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। अकुर्वन् किया, आतिथ्यम अतिथि सत्कार।
एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण, मैं तुम्हारे सत्कार से, अतिथि सत्कार से संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हुआ हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, मुझे केवल यही दुख है कि यत मैंने की, तव ग्रहे, तुम्हारे घर पर कोपी भृत्य नास्ति, कोई भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम, आप लोगों को, बहु कष्टम जाता है, बहुत अधिक कष्ट हो रहा है। मम ग्रहे तो बहवः कर्म करा संति, मेरे घर पर तो बहुत से नौकर है। तद कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे पास भी 8 नौकर है। कृष्णमूर्ति कह रहा है कि मेरे पास भी 8 नौकर है। तेज, और वो है, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे, 2 कान, एते प्रतिक्षणम, ये प्रतिक्षण यानी कि हर पल, मम सहायका, मेरे सहायक है, यानी कि मेरे काम के लिए सहायक है। किंतु तव भृत्य, लेकिन तुम्हारे जो नौकर है, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, वो सदैव, हमेशा, सर्वत्र, सब जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं। लेकिन मेरे जो ये 8 नौकर, वो हर जगह मेरे साथ ही रहते हैं। तुम तो स्वीकार्याय भृत्या अधीन है, तुम तो अपने कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। भृत्याधीन है, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा, जब जब, ते अनुपस्थिता, जब वो नहीं होते हैं, जब जब वो नहीं होते, यानी कि तुम्हारे नौकर जब जब नहीं आते हैं, तदा तदा, तब तब, तुम कष्टम अनुभव से, तुम्हें कष्टों का अनुभव होता है, तुम्हें दुख होता है, तकलीफ होती है कार्य करने में। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन जो है यानी कि आत्मनिर्भरता, अपना कार्य स्वयं करना जो है, तो सर्वदा सुखमेव, हमेशा सुखकारी होता है, हमेशा सुख देने वाला होता है। न कदापि कष्टम भवति, उससे कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि, मेरे मन पर, महती प्रसन्नता जाता, मेरा मन जो है वो बहुत प्रसन्न हो गया है। अधुना अहम अपि, अब मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं करूँगा। भवतुम, अब 12:30 वादनम इदम, 12:30, सार्ध मैंने 12:30 मैंने 12, वादनम मैंने बजे हैं, अब 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, इसलिए मैं घर जाता हूँ। 9 बजे आया था और वो 12:30 बजे गया है, ये याद रखना, ठीक है। अभी आते हैं हम अभ्यास पे। देखो, ये गिनती है, मैंने बताई है कि 1 से 50 तक गिनती याद कर लेना। जब तुम्हें वो गिनती याद हो जाएगी तो तुम ये उच्चारण कर सकते हो। विंशति, विशंति मत बोलना इसको, ये है विंशति। ये त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशति, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशति, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टविंशति, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशति, नवत्रिंशत्, 50। तो तुमने 1 से लेकर 50 तक की गिनती याद करनी है और उनको अच्छे से बोलना भी, उच्चारण भी उनका सही करना है। बोलना ना है तो मेरे से पूछ लेना, और ये जो मैंने बोल के दिखाए ऐसे ही बोलने हैं सारे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी? श्रीकंठ के घर पर थी, क्योंकि श्रीकंठ का पापा अमीर था। तो यहाँ पर कस्य हट जाएगा और कस्य की जगह क्या लगाओगे? श्रीकंठस्य। तो उत्तर क्या बन जाएगा? पूरा उत्तर लिखना है, श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। अगला, कस्य ग्रहे कोऽपि भृत्य नास्ति, कस्य हट जाएगा। क्वेश्चन बना है किसके घर पर कोई भी भृत्य होता है, नौकर, कोई भी नौकर नहीं था, किसके घर पर नहीं था?
श्रीकंठ के घर पे तो थे लेकिन कृष्ण मूर्ति के घर पे नहीं थे। तो कृष्ण मूर्ते गृहे कोपी भृत्य नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यम किया कुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था? श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया था। तो यहाँ पर के को हटा देना है, ठीक है। उत्तर यहाँ से शुरू करना है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम। उसके बाद लिखना है, पाठ में आ जाओ, देखो ये रहा, कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता चय तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में से चय अकुर्वन्, ठीक है, क्या हटा दिया था। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ होता है? स्वावलंबनम। तो कुत्र की जगह क्या आ जाएगा? स्वावलंबनम, कुत्र हटा देना। श्रीकंठे कृष्ण मूर्ति गृहम कदा गच्छत। मैंने टाइम बताया था ना, कितने बजे गया था श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर पे? प्रातः 9 बजे। तो यहाँ पर कदा को हटा देना और वहाँ पर लिखना है प्रातः 9 वादने। 9 मैंने 9 और वादने मैंने बजे। कृष्ण मूर्ति कति कर्मकरा संति, कति को हटाना है यहाँ पे। कितने नौकर थे? कृष्ण मूर्ति ने अपने कितने नौकर बताए थे? 8 बताए थे ना, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 2 आँखें। तो अष्टव लिखना है कति की जगह, ठीक है। अब आ जाओ अगले में। ये जितने भी चित्र दिए हुए हैं इन चित्रों में गिनती करनी है, और जब तुम गिनती याद कर लोगे ना संस्कृत में तो इनको लिख दोगे। तो तुमने इसके नीचे ऐसे लिखना है, ये गिनती करोगे तो ये अष्टादश है, अष्टादश घटानी, ठीक है। घड़े है ना तो घटानी आएगा। ये आम है तो एक विंशति आम्राणी, पंचदश कंदुकानी, षट्त्रिंशत् सिक्त वर्तिकानी, मोमबत्तियों को कहते हैं सिक्त वर्तिकानी, कैंची, चतुर्विंशति कंचकानी, त्रयत्रिंशत् पत्राणी, ठीक है। यहाँ पर संस्कृत गिनती पे ही है इसका पूरा अभ्यास। तो गिनती तुमने 50 तक याद करनी ही है बेटा। और जब गिनती याद हो जाएगी तो तुम बता दोगे कि 28 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं, 27 को, 31 को। और ये ऊपर दिए हुए हैं, ये मैंने लिख दिए, देखो ध्यान से देख लेना। 40, 27, 31, 50, 28, 30 और 24, ठीक है। आगे आ जाओ। यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं, इसमें एक किसान है, यहाँ पर 2 लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं। तो एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया और ये बहुवचन। तो इसके 3 वाक्य ही बनाने, एक एक वचन का, एक द्विवचन का, एक बहुवचन का, और इन शब्दों को मिला के ही बनाना है। मैंने तुम्हें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्द बता रखे हैं। कुरुतः एक वचन में आएगा या द्विवचन में या बहुवचन में, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो जो जो शब्द द्विवचन के उनको द्विवचन में छाड़ दो, एक वचन के एक वचन में और बहुवचन के बहुवचन में, तो तुम्हारे 3 वाक्य बन जाएंगे। तो पहला वाक्य बनेगा एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। दूसरा बनेगा एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। एते कृषका धान्यम रोपयन्ति। देखा है, देखो एषः होता है एक के लिए, एक किसान, एतौ होता है 2 किसान, एते होते हैं बहुत सारे किसान, ठीक है। कर्षति काम करता है यानी कि एक काम करता है, कुरुतः 2 काम करते हैं, और रोपयन्ति बहुत सारे रोपण करते हैं। अब आ गया ये समय। घड़ी में समय देखना कैसे होता है, इसको समझने के लिए बेटा मैं तुम्हें एक चीज़ लिखवाती हूँ, वो ध्यान से लिखना। अपनी किताब में पीछे ही नोट कर लेना चाहे तो तुम, ताकि जब भी तुम करो तो तुम्हें याद रहे। घड़ी में समय देखने के लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अगर मान लो तुम बोल रहे हो 2 बजे, बोलना, ठीक है, या फिर तुम बोल रहे हो 3:30 बजे हैं या 3:15 बजे हैं, ठीक है, या 3:45 बजे हैं। तो उसके लिए तुम्हें पहले तो 1, 2, 3, 4 टाइम कितना होता है? 12 बजे तक का। तो 1 से लेकर 12 तक की जो समय की गिनती होती है, ये गिनती अलग होती है उनसे, थोड़ी सी जरा सी अलग होती है। तो
जब टाइम के लिए हम गिनती बोलते तो 1 को 1 कहते हैं, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षड, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश और 12 को द्वादश। ये तो हो गया समय। अब हम कहते हैं सवा। सवा को कहते हैं हम सपाद। सवा बजे कहते हैं ना तो सपाद आएगा। साढ़े को कहते हैं सार्ध, पौने को कहेंगे पादोन और बजे को कहते हैं वादनम। यानी कि सवा बजे कहें, सवा और बजे तो सपाद वादनम, साढ़े बजे कहें तो सार्ध वादनम, पौने बजे कहें तो पादोन वादनम। और अब अगर हम इनके आगे गिनती में से कुछ भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर मैं षड लिख देती हूँ, है षड, सपाद और यहाँ पर मैं लिख दूँ वादनम, तो क्या बना? षड मैंने 6, सपाद मैंने सवा और वादनम, तो सपाद षड वादनम आएगा। 6:15 बजे होता है ना तो सवा पहले आना चाहिए, सपाद षड वादनम। तो ऐसे ही तुमने टाइम बनाना है सबके लिए। और यहाँ पर मैंने सारा लिख दिया है। 7 बजे को कहते हैं सप्तवादनम, 2:30 को कहते हैं सार्धद्वियो वादनम, 11 को कहते हैं एकादश वादनम, सार्ध द्विवादनम है बेटा, ये द्वियो नहीं है, गलती से लिखिए, ठीक है, ये है सार्ध द्विवादनम। 11 का है एकादश वादनम, 4:30 का है सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 का है सार्ध एक वादनम, 5 का है पंचवादनम, 3:30 का सार्ध त्रिवादनम, 9 वादनम, 12:30 का सार्ध द्वादश वादनम, 8 का अष्टवादनम और 7:30 का सार्ध सप्तवादनम। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर खालिस्तान में। पहला है खालिस्तान ऋत्वः भवन्ति। कितनी ऋतुएं होती है? 6 को कहते हैं षड। मासा द्वादश भवन्ति। महीने कितने होते हैं साल में? 12, तो द्वादश। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसा भवन्ति। एक महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। 30 अथवा 31 दिन होते हैं, 30 होते हैं या फिर 31 होते हैं, तो 63 और 31 आएगा। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति और फरवरी मास में मुख्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। ठीक है, अब आता है ये महीने तुम अपनी मम्मी से पढ़ोगे ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। ये पूछना उनको सबको याद है और ये लिखना कि अब इनके सामने लिखी है ये ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ठीक है, ये याद भी करने और ये लिखने भी है। चलो बेटा बाय।